हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर वेल। माय नेम इज उदय और आप देख रहे हैं उदय परमार फिटनेस। फ्रेंड्स, हम में से कई ऐसे सारे लोग हैं जो वेट लॉस तो करना चाहते हैं मगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पाता या जिम नहीं जा पाते या जाते हैं तो डिसकंटिन्यू हो गए हैं। तो कोई ऐसा तरीका है कि बिना एक्सरसाइज किए आप वेट लॉस कर सकते हैं या फैट लॉस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिनसे आप वेट लॉस कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। ये जो 5 तरीके हैं ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं कि इनसे हेल्दी वेट लॉस होगा आपका। इनसे वेट लॉस 100% होता है। इस वीडियो को देखिए एंड तक जिससे आप एक भी स्टेप मिस ना करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे और भी ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस आप देखते रहें। अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला तरीका है आपका हेल्दी वेट लॉस करने का कि सिंपली स्टैंड अप। जब भी आपको मौका मिलता है तो आप खड़े रहना सीखिए। खड़े रहने का मतलब है कि हम जब भी चेयर देखते हैं, जब भी चेयर या बैठने की जगह देखते हैं, हम बैठ जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। जब भी आप जितनी अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं आपको खड़े रहना है। खड़े रहने का क्या फायदा है? अगर हम कंपेयर करें बैठने से और खड़े रहने में, तो खड़े रहने में 0.15% ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। ट्राई कीजिए कि जब भी आपको मौका मिलता है तो आप खड़े रहिए। आपको पता ही होगा कि हम लोग जो सोते हैं एक बार 8 घंटे की नींद हमें जरूरी होती है और लोग दिन में 13 घंटे ऑन एन एवरेज बैठते हैं। 13 + 8 = 21, मतलब हम दिन में 21 घंटे इनएक्टिव होते हैं, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। और 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे ऐसे हैं जब हम एक्टिव रहते हैं। तो इसमें से जो हमारा 13 घंटे है जब हम बैठे रहते हैं, तो उसमें से कुछ टाइम आपका 30-40% ऐसा निकालिए जहां पे आप खड़े रहने की अपने आप को आदत डालिए। अगर रोज आप 1 से 2 घंटे खड़े रहने की आदत डालेंगे तो आपका कैलोरी बर्न बढ़ेगा और ये आपका वेट लॉस में इफेक्टिव होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वेट लॉस की दूसरी ट्रिक पे। दूसरी ट्रिक ये है कि रोज आपको 10,000 स्टेप्स चलना है। तो फ्रेंड्स, आप 10,000 स्टेप्स शुरुआत में 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 8,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर 10,000 तक पहुंच सकते हैं। 10,000 स्टेप्स का मतलब है कि आप 400 से 500 कैलोरी रोज बर्न करते हैं, जिसका मतलब है आप आधा किलो यानी कि 500 ग्राम वेट एवरी वीक लूज कर सकते हैं। आप धीरे धीरे ट्राई कीजिए कि ये जो 10,000 स्टेप्स हैं उनको ब्रिक वॉक में बदलिए। ब्रिक वॉक का मतलब होता है कि आप तेज तेज चलते हैं और 9 से 10 मिनट में आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। जरूरी नहीं है कि 10,000 स्टेप्स के लिए आपको अलग से समय निकालना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं। दिन में पूरा टाइम है आपके पास, करीबन 15 से 16 घंटे होते हैं पूरे दिन के। आप दिन में कभी भी 10,000 स्टेप्स चल सकते हैं। आप कुछ सामान मार्केट लेने जाते हैं तो आप बाइक या कार लेके जाते हैं, उसको यूज मत कीजिए, वॉक कीजिए। हम में से कई लोगों की आदत होती है कि हम सीधे खाना खाते हैं और बैठ जाते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। खाना खाने के बाद एटलीस्ट 500 स्टेप्स आप चलिए। घर में ही आप वॉक कर सकते हैं और ट्राई कीजिए कि वॉक को आपको मॉडरेट रखना है, ना ज़्यादा धीमे रखना है, ना ज़्यादा बहुत तेज रखना है, उसको मॉडरेट रखना है। तो आप फोन करते समय, मार्केट से सामान लाते समय या फिर घर पे आप कहीं पे भी वॉक कर सकते हैं। सो आपको 10,000 स्टेप्स का माइलस्टोन कंप्लीट करने के लिए कहीं अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही रहते हुए अपने डेली रूटीन के काम के साथ साथ आप वॉक करते हुए 10,000 स्टेप्स का माइलस्टोन कंप्लीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे वेट लॉस की तीसरी ट्रिक है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको पानी बहुत सारा पीना है। ये आपकी कैलोरी बर्न में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पानी ज्यादा पीने से हमारा रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, जिसको हम REE कहते हैं। रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर का मतलब है जब हम रेस्टिंग टाइम पे होते हैं, जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, जैसे हम बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, उस टाइम पे जो हमारा कैलोरी बर्न होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। और जब हम ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा फ्लूइड्स लेते हैं, तो उससे रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारी कैलोरी बर्न ज्यादा बढ़ जाती है, जो हमारे वेट लॉस का एक रीजन है। इसके अलावा ज्यादा पानी पीने से कई सारे फायदे होते हैं। आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, आपका बॉडी का फ्लूइड लेवल मेंटेन होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और जब बॉडी का फ्लूइड लेवल अच्छा होता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट होते हैं। पानी पीने का सही समय है आप सुबह उठिए
और करीबन 1 लीटर पानी जरूर पीजिए। इसके अलावा आप मील के जो आप खाना खाते हैं, वेदर इट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आप खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले पानी पीजिए और आधे से 1 घंटे बाद पानी पीजिए, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी एवरीडे पीना है। आप अपनी घड़ी में या फोन में एक अलार्म सेट करके रख सकते हैं कि आपको वाटर ब्रेक जरूर लेना है। सो फ्रेंड्स, फोर्थ ट्रिक ऑफ वेट लॉस इज कैलोरी डेफिसिट। जो एवरेज कैलोरी इंटेक होना चाहिए फॉर वुमेन इट इज 2000 कैलोरीज और मेन के लिए एवरेज कैलोरी इंटेक शुड बी 2500 कैलोरीज। जो भी इससे ज्यादा कैलोरीज हम लेते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है और फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमारा वेट गेन होता है। तो हमें क्या करना है, अपनी कैलोरी पे जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें शुगर छोड़नी है। मेरा पहले भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें शुगर के रिप्लेसमेंट बताए हुए हैं मैंने, शुगर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जो मीठी तो हैं ही बट आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं। तो हमें अपनी कैलोरी इंटेक का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमें तला भुना नहीं खाना चाहिए, हमें डीप फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए। हमारी बॉडी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उतना खाना चाहिए, हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपका गोल है आपका वेट लॉस करना, हेल्दी वेट लॉस करना, तो आपको आपकी कैलोरी डेफिसिट करनी है। यानी कि इफ़ यू आर टेकिंग 2000 कैलोरीज जो कि मैंने वुमेन के लिए बताई है, तो 2000 कैलोरीज में से आपको 500 कैलोरी डेफिसिट करनी है। तो 1500 कैलोरीज आपका आइडल कैलोरी इंटेक है। इसी तरह मेन के लिए इफ़ दे आर टेकिंग 2500 कैलोरीज, अगर उनका गोल वेट लॉस है तो उनको 2000 कैलोरीज लेनी चाहिए एवरीडे। तो आपको अपने कैलोरी इंटेक पे ध्यान देना है। आपका वेट मेंटेन करने के लिए आपको 2000 कैलोरी फॉर वुमेन एंड 2500 कैलोरीज फॉर मेन के लिए आइडल माना गया है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको 500 कैलोरीज एवरी डे की डेफिसिट करनी पड़ेगी आपकी कैलोरी इंटेक में, जिससे आपका 500 ग्राम्स एवरी वीक वेट लॉस होगा। आप अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि आपको वेट बढ़ाना नहीं है या कम नहीं करना है, तो आप अपनी कैलोरीज का इंटेक 2000 फॉर वुमेन एंड 2500 फॉर मेन रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी 5th ट्रिक है वेट लॉस की कि फिक्स योर मील टाइमिंग्स। आपको अपने खाने का टाइम फिक्स करना है। ऐसा नहीं कि हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, मतलब लंच का टाइम नहीं है फिर भी लंच खा रहे हैं, या डिनर का टाइम लेट हो चुका है तो डिनर खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट से हम स्टार्ट करते हैं, जो आइडियली टाइमिंग्स होती है। सो 7 से 8 बजे के बीच सुबह हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ये आइडियल टाइम माना गया है ब्रेकफास्ट का। या जब आप उठते हैं उसके 30 मिनट के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, आधे घंटे से लेट नहीं करना चाहिए। हम अगर अपनी मील्स का टाइमिंग फिक्स रखेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, जिससे ऑब्वियसली हमारा कैलोरी बर्न बढ़ता है और हमारा वेट लॉस होता है। तो ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। फिर उसके बाद लंच का टाइमिंग 12:30 से 2 के बीच में होना चाहिए। और इसके बाद इवनिंग स्नैक्स का जो टाइम है वो शाम को 4 से 5 के बीच में रख सकते हैं आप। इसके बाद डिनर का जो टाइम होता है वो 7 बजे से पहले पहले आपको कर देना चाहिए, यानी कि 6 से 7 के बीच में आपको डिनर करना चाहिए। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप सोते हैं और डिनर करते हैं उसके बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। हमें अपनी मील्स को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। याद रखिए कि ब्रेकफास्ट में आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप मील्स का टाइम फिक्स रखते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, जो आपके वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये 5 सिंपल सी ट्रिक्स हैं जिससे आप अपना वेट लॉस, एक्स्ट्रा फैट जो है आपकी बॉडी का, वो बर्न कर सकते हैं, वो भी बिना एक्सरसाइज के और बिना जिम जाए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।